तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारे प्रैक्टिकल करके रखा था। जैसे आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर का हम लोग ये प्रैक्टिकल करेंगे। तो इस ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल हम लोग आज करने वाले हैं डिटरमाइन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये क्या हम लोग का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और ये इसके लिए हम लोग वोल्ट मीटर, एमीटर, डीपी स्विच और ये इस तरह का बहुत तरह का ये लोड लिया है। ठीक है, ये जैसे लोड के रूप में हम लोग ये बॉल 200 वाट का बहुत सारा ले करके रखा है। इस तरह से कनेक्शन करने के लिए इधर ये वोल्ट मीटर का कनेक्शन करेंगे। और इसके लिए हम लोग का टूल्स ये जो है ये स्क्रू ड्राइवर, एज टेस्टर, वायर स्टेपर और ये कॉम्बिनेशन प्लायर और ये मल्टीमीटर भी लेके रखा है कि यदि जो इससे हम लोग का देखने में कहीं त्रुटि हो तो ये मल्टीमीटर के द्वारा हम लोग वोल्ट मीटर को आसानी से माप सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो करने वाले हैं आज ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन डिफरेंट लोड पर। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये कनेक्शन करके रखा है पहले से थोड़ा सा कि जैसे ये एमीटर है और ये डीपी स्विच लगा दिए ताकि कनेक्शन को ऑन ऑफ लाइन करने के लिए या चालू करने के लिए। तो ये ट्रांसफार्मर की जो है सिंगल फेज ये इनपुट टर्मिनल और इसके बाद ये आउटपुट टर्मिनल। जैसे कहने का मतलब इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी टर्मिनल और सेकेंडरी टर्मिनल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से ज्ञात करने के बाद इस प्राइमरी टर्मिनल में हम लोग सप्लाई जोड़ेंगे। सप्लाई जोड़ने के लिए इसको सीरीज में हम लोग एमीटर जोड़े हैं और फिर ये वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। इसमें सीरीज में वोल्ट मीटर तक पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, तो पैरेलल में जोड़ने के लिए इसके वोल्ट सप्लाई के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो एक तार तो यहाँ जोड़ दिए और दूसरा तार हम लोग यहाँ इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो तार जुड़े हुए हैं सप्लाई वाला, उसके सप्लाई में यहाँ तार जोड़ करके इसको कनेक्ट कर देंगे। और वोल्ट मीटर का ये दूसरा जो तार है हम लोग इस तार के यहाँ कटा हुआ है, कट लगा हुआ है, इस कट में जोड़ देते हैं। तो वोल्ट मीटर हमारा दोनों तार में ये जुड़ गया। अब ये तो हम लोग का ये प्राइमरी टर्मिनल का काम खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं इस सेकेंडरी टर्मिनल के ऊपर। तो सेकेंडरी टर्मिनल के लिए यहाँ सबसे पहले इधर में हम लोग ये डीपी स्विच रख चुके हैं कि डीपी स्विच रखने से क्या होगा कि लाइन को ऑन ऑफ करने में हम लोगों को सहायता होगा। या इस पर हम लोग इस प्रैक्टिकल वो करने के लिए हम लोगों को होता है क्या कि नो लोड पे वोल्टेज भी मापना होता है और डिफरेंट लोड पर भी वोल्टेज मापना होता है। तो इसमें ये जो हम लोग लोड को काट देंगे, ऑफ कर देंगे तो वोल्टेज नो लोड पे मिलेगा। तो ये कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं इसके सेकेंडरी टर्मिनल में। ये टर्मिनल हो गया। फिर ये सप्लाई आउटपुट का दूसरा टर्मिनल इस कॉमन टर्मिनल में हम जोड़ देंगे। इस तरह से ये टर्मिनल हमने इसमें जोड़ रखा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ लोड की तरफ हम लोग देखेंगे कि ये डीपी स्विच लगा। डीपी स्विच से आने के बाद ये लोड का टर्मिनल इधर आया। फिर से आने के बाद ये कनेक्शन अब हम लोग ये सबसे पहले एमीटर यानी कि सीरीज में एमीटर जोड़ना होता है। जैसे हम लोग पिछले बहुत सारे प्रैक्टिकल में करते आए हैं कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज क्रम में जोड़ते हैं। तो इस तरह से सीरीज में जोड़ दिए। फिर इसके बाद अब इसका एक टर्मिनल लोड से सीधा जुड़ जाएगा। जैसे कि ये लोड का ये टर्मिनल है, ये लोड से हम लोग जोड़ दिए इसको। फिर इसके बाद ये लोड का ये दूसरा टर्मिनल है, तो लोड का दूसरा टर्मिनल और ये लैंप का ये दूसरा टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग जोड़ दिए। अब देखिए ये वोल्ट मीटर जोड़ना है। ये क्या है? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर जोड़ने के लिए हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि किस क्रम में जोड़ना है। तो पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ने के लिए हम लोग देखेंगे कि ये लोड का टर्मिनल एक है जो डीपी स्विच से निकला है, इसमें जोड़ देंगे। और फिर एक यहाँ देखेंगे डीपी का दूसरा टर्मिनल जो रेड वाला है यहाँ आया, तो एक यहाँ जोड़ देंगे।
तो इस तरह से हम लोग का सर्किट लगभग हो चुका है। सर्किट कनेक्शन दे करके तैयार कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग ये लोड जो है अलग अलग लैंप लगा करके लोड लगा करके हम लोग इसका लोड का डिटरमाइन करेंगे, इस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। तो चलिए अब इसके बाद यहाँ हम लोग के पास वोल्टेज ही आया हुआ है। इस तरह से हम लोग का कनेक्शन हो चुका है। अब ये सप्लाई का ये टर्मिनल हम लोग रखे हैं कि ये डीपी स्विच के द्वारा, और ये टॉप प्लग जो है ये पैरेलल में हम लोग ये लाइन दे रहे हैं। ये देखिए एक्सटेंशन बोर्ड जो है ये, इसके बाद सप्लाई इसमें देंगे हम लोग ये खोज करके, ठीक है। टॉप प्लग लगा दिए। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये डीपी स्विच को अभी ऑफ स्थिति में रखे हैं, फिर ऑन करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है। ये ऑन दे दिए, इसमें स्विच को ऑन कर दिए, और इसके बाद यहाँ देख रहे हैं वोल्ट मीटर के द्वारा रीडिंग ये दिखा रहा है, ठीक है। ये सप्लाई का है, सप्लाई वोल्टेज कितना आ रहा है ये बता रहा है। अब इसके बाद इधर हम लोग चल रहे हैं सेकेंडरी साइड में। तो सेकेंडरी साइड में अभी तो हम लोग ये डीपी स्विच के द्वारा ऑफ रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी नो लोड पे वोल्टेज ज्ञात करेंगे, ठीक है। नो लोड पर वोल्टेज ज्ञात करने के लिए ये मल्टीमीटर का हम लोग यूज करेंगे। तो मल्टीमीटर का भी प्रैक्टिकल हमने बता चुका था कि इसके पहले ये इसका सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद ये वोल्ट मीटर पर और वोल्टेज के लेकर के इसको दिखाते हैं। तो यहाँ दिखाने के लिए यहाँ देखेंगे कि एक स्कोप यहाँ और एक स्कोप यहाँ लगा करके, और ये वोल्ट मीटर का रीडिंग नोट करेंगे, देखेंगे कितना है, कितना दिखा रहा है इसमें वोल्ट मीटर। अभी ये तो दिखाई दे रहा है कितना है, 133 वोल्ट। इसमें अभी जो हम लोग का नो लोड पे वोल्टेज कितना है नोट करो, तो नो लोड पे वोल्टेज कितना है 133 वोल्ट। नो लोड पर 133 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लोड दे करके चेक करेंगे कि जैसे स्विच ऑन किए करेंगे डीपी स्विच, तो ये लोड के ओर पहुँच जाएगा सप्लाई। देखिए स्विच ऑन किए, एक लैंप जला। एक लैंप जो है हम लोग का 200 वाट, यानी कि कहने का मतलब इस ट्रांसफार्मर का 1 kV का कैपेसिटी है, और लोड हम लोग 1 kV तो नहीं, 1000 वाट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन 800 वाट दे सकते हैं। तो 800 वाट लोड देने के कारण एक लैंप जो दिए हम लोग 1/3 या 1/4 देंगे लोड। तो 1/4 यानी कि 200 वाट का लैंप ले करके, और इसमें हम लोग देखेंगे फिर वोल्टेज कितना आ रहा है। तो इसमें हम लोग देखें कि लोड नो लोड पर वोल्टेज देखें कि नो लोड पर 133 वोल्ट आया, जिसको V0 कहते हैं, ठीक है। अब एक लैंप लोड दिए, यानी कि एक लैंप जो है 200 वाट का है, तो 200 वाट का लोड दिए तो वोल्टेज ये नापेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है। ये अभी क्या है, नो लोड यानी कि 0, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा स्थिति में हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज देने के बाद, लोड देने के बाद वोल्टेज क्या आ रहा है, ठीक है। इसको दिखाओ। वोल्टेज आने के बाद इधर लोड दिए 200 वाट, तो फिर वोल्टेज कितना हो गया 130। वोल्टेज कितना हो गया 130। तो लोड अब यहाँ हम लोग दे दिए 200 वाट, तो वोल्टेज कितना हो गया, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इधर 130। तो वोल्टेज परिवर्तन क्या होगा, वोल्टेज परिवर्तन में हम लोग का फॉर्मूला है V0 माइनस VL, यानी कि लोड पर वोल्टेज। तो V0 नो लोड पे कितना था 130, और फिर क्या आ गया 130 बराबर क्या आ जाएगा 3 वोल्ट। वोल्टेज परिवर्तन कितना हुआ, इस तरह से ये फार्मूला हम लोग जानते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का, उस सूत्र पर रख करके वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात कर लेंगे। अब चलो फिर दूसरा लोड डालेंगे एक, और उसमें लैंप लगा दो। आप देखिए इसमें लोड को हम लोग बढ़ा दिए, लोड को बढ़ा दिए 200 और 200 400 वाट कर दिए। लोड क्या हो गया 400 वाट, यानी कि 1/2 हाफ लोड। ये ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी के अनुसार हाफ लोड कर दिए। फिर अब वोल्टेज मापेंगे, तो वोल्टेज देखने के बाद यहाँ पता चलेगा क्या आ रहा है। ये वोल्टेज कितना आया 126 वोल्ट आ रहा है, 125 वोल्ट, यानी कि हाफ लोड जब दिए तब वोल्टेज क्या आ गया 125 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज परिवर्तन क्या हुआ कि शून्य लोड पर वोल्टेज जो था हम लोग का 133 वोल्ट, और वोल्टेज
हाफ लोड देने के बाद 125 वोल्ट हो गया, तो कितना होगा 5 3 8 यानी कि 8 वोल्ट। 33 में से 125 घटेगा 8 वोल्ट हो गया। अब इस तरह से ये 8 वोल्ट वोल्टेज परिवर्तन के जगह रख करके और ये वोल्टेज रेगुलेशन वाले फार्मूला पे निकाल सकते हैं। फिर अब इसके बाद लोड को बढ़ाएंगे, एक बल्ब और लगा देंगे इसमें, तो अब लोड कितना हो गया 600 वाट। तो 600 वाट होने के बाद अब यहाँ हम लोग देखेंगे 600 वाट यानी कि 3/4 हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें वोल्टेज क्या आ रहा है लोड बढ़ाने के बाद। 122 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज कितना आ रहा है 122 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ 122 वोल्ट लिखेंगे। फिर इसके बाद वोल्टेज परिवर्तन निकालेंगे 133 माइनस 122 करके, जैसे जितना आएगा फिर वो आएगा। फिर एक और लोड बढ़ाएंगे हम लोग, लोड बढ़ाएंगे तो इस तरह से वोल्टेज लोड तो बढ़ा दिए। अब 4 लैंप कर दिए यानी कि 4 दूना 800 वाट। लोड कितना हो गया 800, यानी कि इसको ट्रांसफार्मर का लगभग हम कहेंगे फुल लोड दे देंगे। तो फुल लोड पे हम लोगों का क्या आएगा ये देखेंगे हम लोग। वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ रहा है 118, वोल्टेज कितना है 118 आ गया। तो फुल लोड यानी कि लोड कितना पांचवा स्थिति में लोड हम लोग 800 वाट दे दिए, यानी कि कहने का मतलब ट्रांसफार्मर का फुल लोड, ठीक है। तो फुल लोड में वोल्टेज कितना आया था 118 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि 118 वोल्टेज परिवर्तन देखेंगे। तो वोल्टेज परिवर्तन के लिए 133 यानी कि जो नो लोड पे वोल्टेज आया था वो, और यहाँ आया 118, घटाएंगे क्या आएगा 118 वोल्टेज आया था, ठीक है। तो घटाने के बाद क्या आएगा इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो 15 वोल्ट आया। तो अब ये फार्मूला हम लोग लगा करके जैसे वोल्टेज रेगुलेशन VR प्रतिशत निकालते हैं, V0 माइनस VL बटा V0 गुने 100, ये फार्मूला पर हम लोग रख कर निकालेंगे। V0 का मतलब कितना आया था 133 वोल्ट, और माइनस अभी लोड पर कितना वोल्टेज आ गया 118 बटा V0 यानी कि 133 गुने 100। फिर इसके बाद ये कैलकुलेशन करेंगे यहाँ, तो देखेंगे कि 133 में से घटेगा 18 तो कितना आएगा 15 वोल्ट बटा 33 और गुने 100, तो आएगा ये 1500 और बटा 33। 133 भाग करने के बाद क्या आएगा ये देखेंगे हम लोग। तो ऐसे कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, या ऐसे जैसे हम लोग सिंपल जो भाग देते हैं उस तरह से करके निकाल सकते हैं। तो 133, तो चलिए कैलकुलेटर से ही कर ले रहे हैं हम लोग। 105 1500 डिवाइड कितना करेंगे 133, तो क्या आ गया 11.27%, यानी कि जो वोल्टेज रेगुलेशन जो आया इस ट्रांसफार्मर का जो 1 kVA का है, फुल लोड पर देने के बाद वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग कितना देखें 1.27। तो इस तरह से हम लोग ये जो प्रैक्टिकल किए हम लोग का पूरा हुआ। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि हम लोग जो वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन 1 kVA का ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक बार हम लोग देखेंगे कनेक्शन। तो ये सप्लाई दिए, सप्लाई में इनपुट में ये प्राइमरी साइड में सप्लाई दे करके ये वोल्ट मीटर का रीडिंग यहाँ से देख लिए। फिर सेकेंडरी साइड में हम लोग देखें कि सेकेंडरी साइड में भी डीपी स्विच लगा करके पहले नो लोड पे वोल्टेज माप लिए, फिर लोड को बढ़ाते गए और इस तरह से वोल्ट मीटर के द्वारा नोट करते गए और रीडिंग नोट करते गए। तो इस तरह से हम लोग का ये कैलकुलेशन जो आया अभी इस तरह से रीडिंग देखें हम लोग। रीडिंग देखने के बाद इसके बाद ये वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला लगा करके सूत्र के द्वारा निकाले तो 11.27% वोल्टेज रेगुलेशन आया। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुड बाय।